एक युग की कहानी है, 1000 वर्षों का युद्ध, जिसमें गजनी से लेकर खिलजी और फिर आखिर में औरंगजेब, लेकिन सारे आए, सबने मिटाने की कोशिश की। लेकिन आज की तस्वीर बताती है, मैं सोमनाथ में हूं स्वामी जी, ये आज की तस्वीर बताती है कि भारत ना तब डिगा था ना आज डिगा है, और भारत के इरादे और अटल होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरा देश मेरा स्वाभिमान और हमारे पीएम हमारे अभिमान। व्हाट ए प्राइम मिनिस्टर, अमेजिंग मैन। कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले। बात अगर अयोध्या की हो या सोमनाथ की हो, जहां भी देखो वो भारत की संस्कृति को, अमेजिंग संस्कृति को, जिसे सदियों से मिटाने का प्रयास हुआ लेकिन वो ना मिट पाई। सोमनाथ का मंदिर समय के माथे पर मुझे लगता है कि अंकित एक सनातन की अमर लकीर है, एक स्वर्णिम हस्ताक्षर है। तो राष्ट्रीय सोमनाथम च। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत सोमनाथ के इस उत्सव को आत्म गौरव और श्रद्धा के साथ मना रहा है। मुझे लगता है कि सोमनाथ का उत्सव केवल एक मंदिर का उत्सव नहीं है, ये भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है, ये स्वाभिमान और आत्मसम्मान का उत्सव है। आज हमारा दिल भी उल्लास से भरा है, हमारा देश भी और हमारा दिल भी, देश और दोनों उत्सव मना रहे हैं। ये पर्व, मुझे तो ऐसा लगता है कि सनातन परंपरा की अखंडता और सनातन के स्वाभिमान के जागरण का महापर्व है। ये सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है, वो भारत की आत्मा का जीवंत इतिहास, जो पत्थरों में गुथी हुई ऐसी गाथा है जिसे पढ़ने के लिए आंख नहीं चाहिए बल्कि चेतना चाहिए। अरब सागर की गर्जन करती हुई लहरों के सामने ये खड़ा हुआ हमारा सोमनाथ अडिग खड़ा है, अटल खड़ा है। स्वामी जी, आप ये स्वाभिमान पर्व को लेकर किसको याद करते हैं आज? अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद, पटेल, के.एम. मुंशी या नरेंद्र मोदी? एक पूरी पीढ़ी, आप किसको याद करते हैं जब स्वाभिमान पर्व आज आप बना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, आप किसको याद करते हैं सबसे ज्यादा? हमारी आदरणीय अहिल्याबाई होलकर को भी याद करता हूं मैं, आदरणीय अहिल्याबाई होलकर को भी याद करता हूं, आदरणीय सरदार पटेल जी को भी याद करता हूं। लेकिन आज इतने सोमनाथ में जो उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद जो आज आप वैभव देख रहे हैं, उसके लिए मैं भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी को याद करता हूं। पीएम तो बहुत आए, चले गए, और कईयों ने तो रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आज ऐसे पीएम हैं, रुकते हुए उस रथ को एक नई गति प्रदान की है, रुकते हुए उस रथ को एक नई गति प्रदान की है, एक इस देश को सांस्कृतिक ऊर्जा प्रदान की है। इसलिए इस एक मंदिर ने केवल, मुझे तो लगता है, उतार चढ़ाव भी नहीं, उसने वैभव भी देखा है, विनाश भी देखा है, अपमान भी सहा है, पुनर्जन्म भी जिया है, और इन सब के बीच जो कभी नहीं बदला वो थी उसकी आत्मा। वही आत्मा भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि यदि आप अपने गौरव को जी आप ये कह रहे हैं कि आज के लिए आप विशेष तौर पर जो है वो धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। स्वामी जी, आप उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन आज मैसेज भी बहुत मजबूती से जाना चाहिए। उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त की सरकार है, जिसे आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये केवल और केवल हिंदुत्व की तरफ ध्यान दे रही है और भगवा की तरफ ध्यान दे रही है। ये बड़े बड़े, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो प्रयागराज जहां पर आप मौजूद हैं, चाहे वो सोमनाथ हो, और बार बार आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से कि ये सिर्फ और सिर्फ इस काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि आज भारत को भारत की आंखों से देखने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा, इसके लिए आंखें नहीं, चेतना चाहिए। जिनकी चेतना ही मर चुकी हो, जो अपनी संस्कृति को ना जीते हों, जो अपने इतिहास के गौरव को ना जीते हों। सबसे बड़ी बात है एक राष्ट्र के लिए अपने गौरवमय इतिहास को जीना, उसको समझना, उसको जानना, फिर वैसा जीना। और हमारा इतिहास, ये सोमनाथ का इतिहास जो है, ये पराजय का नहीं, पुनर्जागरण का इतिहास है। वो मूर्ति तो तोड़ सके, लेकिन हमारी सांस्कृतिक चेतना को नहीं तोड़ सके। ये इतिहास बताता है कि भारत हारना नहीं जानता, भारत टूट कर भी बनना और बनाना जानता है। जब जब सोमनाथ गिरा, तब तब भारत ने अपने भीतर झांका। और मैं तो कहूंगा,
हम मिटे नहीं हैं, हम सो रहे थे और जागे हैं। मैं तो इनको भी कहूंगा, जागो, उठो, आगे बढ़ो, अपने वतन को आगे बढ़ाओ, अपने राष्ट्र के साथ मिलकर काम करो, राजनीति से नहीं बल्कि अब राष्ट्र नीति से आगे बढ़कर अपने को समर्पण कर। गर्जनी आए, गर्जना की, लेकिन गरजते गरजते वो भी गिर गए और टूट गए। अहंकार था, लूट था, विध्वंस का उन्माद था, लेकिन उन्होंने कहा सब मिटा देंगे। लेकिन कुछ समय जरूर लगा, लेकिन इतिहास ने सुना और गर्जने वाले गर्जनी भी आज गुम हो गए। अगर ये चाहते हैं कि बने रहें, मिटे नहीं, तो इनको भी आगे आना चाहिए, नहीं तो गजनी की तरह इन पर भी गाज गिरेगी और ये भी मिटेंगे। क्योंकि बात सांस्कृतिक चेतना की है, ये केवल राजनीति की नहीं है। ना उनकी देखिए, ना गर्जना शेष रही, ना उनका वैभव, उनके महल, उनकी ईंटें, धूल भी मिट्टी बन गई, उनकी तलवारें भी संग्रहालयों में कैद हो गई। उसी तरह इसी धरती पर मैं कहता हूं, आज मैं कहना चाहता हूं, जैसे सोमनाथ आज अडिग खड़ा है, शांत, तेजस्वी, और ये बता रहा है कि मैं अगर खड़ा हूं तो मैं कह देना चाहता हूं कि सत्ता समय की दासी होती है, पर सत्य समय का स्वामी होता है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गए तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, चाहे कितनी ही बड़ी हो, चाहे कितनी ही कड़ी हो, वक्त की धार से सबको यहाँ से मिटना पड़ा है। मैं तो कहता हूं, अगर वक्त को नहीं समझे तो वक्त बीत जाएगा, उसके साथ आप भी चले जाएंगे, कोई याद रखने वाला नहीं होगा। रावण जैसे लोग आए, सिकंदर जैसे लोग आए, वो भी चले गए। अब समय है, हिंसा फैलाना ये गलत बात है, नए नए नैरेटिव घड़ना देश में। एक तरफ तो नरसंहार है, दूसरी तरफ दुष्प्रचार है, और ये मैं कहना चाहता हूँ, बाहर जाकर नैरेटिव बनाने वालों को या देश के भीतर नैरेटिव बनाकर नेगेटिविटी फैलाने वालों को, हिंसा क्षणिक होती है, आस्था शाश्वत होती है। जो नष्ट करता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है, और जो निर्माण करता है वही युगों युगों तक जीवित रहता है। इसलिए 1026 से 2026 तक 1000 वर्षों की यात्रा कम नहीं होती है। चाहे अहिल्याबाई होलकर जी का पुनरुद्धार, सरदार पटेल वल्लभ भाई जी का संकल्प, और स्वतंत्र भारत में अब राष्ट्रीय आत्मसम्मान का जो नवोदय हुआ है, उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल मंदिर का निर्माण नहीं, राष्ट्र की पुनर्आत्मा का जागरण है। और तो राजेंद्र प्रसाद जी ने उद्घाटन करते ये भी कहा था, ये मंदिर केवल पत्थरों का नहीं, ये भारत की आत्मा का मंदिर है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में और सोमनाथ के वैश्विक गौरव को जो आज बढ़ाया है, मैं कहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राष्ट्र की विरासत को केवल सम्मान नहीं दिया, बल्कि स्वामी जी वो शब्दों के जरिए साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं, वो आक्रोश भी हैं, वो गर्व भी है, और एक गुरु जो चेतना जगाने की कोशिश करता है वो भी दिखाई दे रहा है।